Hello dear students, welcome to the channel. Today we are solving the example on higher order linear differential equation with constant coefficient. So this is the second order equation we are having. So we'll solve it here. कैसे solve करते हैं देखिए. This is second order, तो पहले हम इसको symbolic form में convert करते हैं. For converting into the symbolic form, I replace the d by dx with it is d. तो इस equation को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको नंबर 1 दे देते हैं. So नंबर 1 implies यहाँ पर दो बार आपने x से डिफरेंशिएट किया है, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज. अब दोनों टर्म में y और y प्रेजेंट है, जिसे हम कॉमन निकाल लेते हैं. तो y यहाँ पर कॉमन निकाल लिया और RHS पार्ट को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया. अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म. अब इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसे हम फाइंड करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे m से. तो इसको हम लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस 4 और बाकी क्वांटिटी नहीं लिखनी है, इसको इक्वेट कर देना है 0 से. तो ये मेरा हो गया सेकंड ऑर्डर इक्वेशन या अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके रूट्स निकालते हैं. इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4. अगर स्क्वायर रूट लिया तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2i. 4 के लिए प्लस माइनस 2 और इसके बाद ये माइनस दिख रहा है, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 के लिए हम लिखते हैं i, जिसको हम 0 प्लस माइनस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं. और उसको इक्वेट करते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से. तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा हो गया रियल पार्ट, बीटा इमेजिनरी. तो यहाँ पे रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है 2. तो अल्फा का वैल्यू हो गया 0 और बीटा का वैल्यू हो गया 2. जब भी रूट्स इमेजिनरी होते हैं कैसे लिखते हैं, ई टू द पावर अल्फा एक्स और यहाँ पे आएगा c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स. अब आपको सिर्फ अल्फा और बीटा के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है. अल्फा है 0, ई टू द पावर 0x, ई टू द पावर 0 1 होता है, तो बाद में आपको 1 लिख देना है. और बीटा के वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया. सो cos 2x प्लस c2 साइन 2x. सो ई टू द पावर 0 आप 1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. अब हम निकालेंगे पी आई, बिकॉज हमको पता है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कंप्राइज ऑफ टू पार्ट, इट इज व्हाट सी एफ एंड पी आई. तो हमने सी एफ तो निकाल लिया है, अब हम निकाल रहे हैं पी आई. तो पी आई का फॉर्मूला कैसा बनता है, दिस पी आई इक्वल्स टू जो फंक्शन ऑफ डी है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 और बाद में ये जो आर एच एस में पार्ट है उसको हमने यहाँ लिख दिया ई टू द पावर एक्स प्लस इट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. अब उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस ऑपरेटर को दोनों फंक्शन के ऊपर, डी स्क्वायर प्लस 4 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन अगेन इट इज डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. नाउ आफ्टर दिस अब क्या करेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मैंने अभी इसके पहले एक एग्जांपल लिया था, आपको बताया था उसके अंदर. तो यहाँ पे जब भी ई टू द पावर एक्स वाला केस रहता है, दैट टाइम डी को हम रिप्लेस करते हैं ए से. ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, तो यहाँ पे मैं d को रिप्लेस करूंगा 1 से, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 ई टू द पावर x. अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आ रहा है, उसके साथ x स्क्वायर है. ऐसे टाइम हम क्या करते हैं, ये जो ई टू द पावर x है इसको हम जाते हैं लेके लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे लिखा ई टू द पावर x और साइमल्टेनियसली d को रिप्लेस करेंगे. किससे करेंगे, d प्लस 1 से, तो हो जाएगा d प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर एज इट इज. अब d प्लस 1 से क्यों रिप्लेस किया, जैसे अगर e टू द पावर ax है तब मैं d को रिप्लेस करूंगा d प्लस a से एक्चुअली. तो यहाँ पे देखिए a कितना है 1, तो मैंने e टू द पावर x को लेफ्ट में ले गया और बाद में साइमल्टेनियसली d को रिप्लेस किया d प्लस 1 से, बिकॉज a इज 1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं. पहला वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया, 1 प्लस 4 इज 5, इट इज e टू द पावर x. यहाँ आएगा e टू द पावर x और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया हमने, a प्लस बी को होल स्क्वायर लगाया, या जगह डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और ये प्लस 4 यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा 1/5 ई टू द पावर x प्लस इट इज ई टू द पावर x एज इट इज. यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस 4 कितना आता है 5, यहाँ पे हमने लिख दिया 5, फिर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, मतलब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पी आई निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म चुनते हैं और उसको कॉमन निकालते हैं. जैसे यहाँ पे इसका डिग्री कितना है 2 फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का डिग्री 1 और इसका हो गया 0, बिकॉज यहाँ पे आएगा डी टू द पावर 0, मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा हो गया 5.
तो 5 को मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा और 1 प्लस के फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखूंगा। फिर ये तो इसको हम लिखते हैं 1/5 एज इट इज e⁻x, और यहाँ से हमने कॉमन निकाला क्या 5 नीचे में से, तो अगर मैंने 5 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2d/5, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा d²/5 एंड दिस इज व्हाट x²। तो 1 प्लस के फॉर्म लिखने के बाद ये जो क्वांटिटी है इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे विद नेगेटिव इंडेक्स, जिसे मैं लिखता हूं नेक्स्ट पेज में। तो पहला टर्म तो एज इट इज रहेगा और यहां पे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। सो देयरफॉर pi विल बी इक्वल्स टू इट इज 1/5 e⁻x, ये पहला टर्म एज इट इज, उसके बाद प्लस e⁻x/5 ये भी एज इट इज, और हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया है, व्हाट इज 1 प्लस वी आर हैविंग 2d/5 एंड देन प्लस d²/5, दिस इज टू द पावर -1 और x² यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बायनोमियल एक्सपांशन का, बिकॉज इसको हम एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 1 प्लस x टू द पावर -1, फॉर्मूला होता है 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x टू द पावर 4 माइनस इट गोज सो ऑन। तो देखिए अल्टरनेट साइन है माइनस प्लस, और x के पावर जो है हम इसको यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस x, ये मेरा x हो गया, और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, कैसा होगा 1/5 e⁻x प्लस e⁻x/5 एज इट इज। अब इसको ओपन किया हमने, ये हो जाएगा 1 माइनस 2d/5 प्लस d²/5, ठीक है, ये पहला टर्म, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे आएगा प्लस स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी 2d/5 प्लस d²/5 इसका स्क्वायर, फिर माइनस इट गोज सो ऑन लाइकवाइज, ठीक है, और यहाँ पे आएगा इनटू x²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x का पावर कितना है 2, तो हम सिर्फ d² के टर्म तक को ही कंसिडर करेंगे। क्यों? बिकॉज देखिए अगर मैं पहला डेरिवेटिव लेता हूँ x² का, क्या होता है ये 2x, वही अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा x² का, वो कितना हो जाएगा 2x पहला हो गया, सेकंड हो जाएगा 2, और अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव लूंगा x² का, वो क्या होगा 0, बिकॉज 2 का डेरिवेटिव 0, फोर्थ भी 0 होगा, फिफ्थ भी 0 होगा, मतलब d² तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं x² के, बाकी 0 हो रहे हैं, इसलिए फिर हम सिर्फ d² तक के टर्म यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं 1/5 e⁻x प्लस e⁻x/5 ये एज इट इज। तो यहाँ लिखा 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 2d/5 माइनस d²/5। अब देखिए प्लस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसका, तो हो जाएगा 4/25 और d का स्क्वायर d², बाद में a प्लस भी होल स्क्वायर लगाए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है जिसमें d³ का टर्म आएगा। अब आपको तो पता है कि d³ अगर हम ले रहे हैं x² का, तो वो क्या हो रहा है 0, वैसे फिर अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे d⁻4 आएगा, और फोर्थ डेरिवेटिव भी x² क्या होता है 0, मतलब सामने के टर्म हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आ रहे हैं, मतलब d² के ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ d² तक के टर्म लेंगे, बिकॉज सभी टर्म्स क्या हो जा रहे हैं बाद में 0, इट इज इनटू x²। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, इट इज 1/5 e⁻x प्लस e⁻x/5, नाउ 1 इंटू e⁻x² क्या हो गया x² माइनस 2/5, d मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इट इज 2x पहला डेरिवेटिव, माइनस 1/5, अब फिर से d² अभी मतलब सेकंड डेरिवेटिव x² का अभी हमने निकाला, देखो कितना निकाला था 2, तो मैं 2 यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद प्लस 4/25, अगेन सेकंड डेरिवेटिव x² का हमने लिया, दैट इज 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो होगा 1/5 e⁻x प्लस e⁻x/5, यहाँ पे आएगा x², 2 इंटू 2 4 माइनस 4/5x, ये हो गया माइनस 2/5 और इट इज माइनस 8/25। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इसका तो कितना आ जाएगा, समझो 25 अगर मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, 5 5 जा 25, तो 5 इंटू 2 माइनस 10, और यहाँ पे 4 प्लस 8 आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको और कुछ नहीं। तो अगर हमने सामने में लिखा है इसको, तो पहला टर्म तो एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद इसको लिखेंगे e⁻x/5, और ब्रैकेट में आ रहा है x² माइनस 4/5x, देन माइनस 10 प्लस 8 कितना हो जा रहा है माइनस 2/25। तो ये हो गया हमारा PI, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आपको मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI।
तो सी एफ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सी एफ हमारा क्या था, इट इज C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, यह आ गया हमारा सी एफ। अब पी आई लिख देते हैं, पी आई था 1/5 e to the power x प्लस e to the power x by 5 और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 2/25। तो आई सपोज कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम समझा है तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।